ठीक है सर, आप अपना इंट्रो दे दो पहले, फिर मैं दे देता हूँ, है ना? जी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वरुण, आई एम नेशनल बॉडी बिल्डिंग जज एंड थेरेपेटिक क्लाइंट्स के साथ मैं ज़्यादा डील करता हूँ। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो हमारी एनाबॉलिक्स पे जा रही है, तो एनाबॉलिक्स के रिलेटेड भी मेरी काफ़ी सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं। तो आज हमारे साथ हैं मोहित सर। मोहित सर, अपने बारे में थोड़ा-सा इंट्रो दे दीजिए। थैंक यू वरुण सर, सबसे पहले तो आपने मेरे साथ पॉडकास्ट करने के लिए सोचा, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? आई थिंक हम 2 महीने पहले हमारी बात हुई है ना? 2 महीने पहले ही हमने एक-दूसरे से बात की है। आपने वीडियो शेयर की थी मेरी, तो मेरे मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने आपके बारे में बताया मेरे को कि ये हाँ। वरुण सर हैं, तो मैंने इंस्टेंटली फॉलो किया उसके उसके बाद आपको। तो सो गाइस, मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मैं एक सर्टिफाइड कॉन्टेस्ट प्रेप कोच हूँ। 5 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं मेरे पास, और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेशन है वो आजकल जो है एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स की, जो कि आई थिंक 90% ऑफ द यूथ उस पर अट्रैक्ट हो रहा है, बट उनको यही नहीं पता कि सही से कैसे करनी चीजें। तो मैं और वरुण आज उसी बारे में आपको नॉलेज देंगे, और आगे भी बहुत सारी पॉडकास्ट आएंगी एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स के बारे में, पेप्टाइड्स के बारे में। तो करते हैं स्टार्ट सर। मोहित सर, शुरू करने से पहले ना मैं एक आज ही बात कर रहा था, जैसे आपने बोला कि 2 महीने पहले हमारी बात हुई थी। जी एक्चुअली जी। पता है कि जिम खोलने के चक्कर में बिज़ी हो गए थे। तो हाँ, हाँ, इस वजह से हम तो ये पॉडकास्ट कर रहे। पहले तो थैंक यू सो मच। तो अभी मैं कल की बात ये, तो एक मेरे पास एक लड़का आया एंड ही वाज़ आस्किंग अबाउट एम्प। तो ये वाला पॉडकास्ट शुरू करने से पहले, तो एम्प से भी पहले हम लोग ये अगर बात करें कि एम्प की एक्चुअली वर्किंग क्या है, ताकि लोगों को पता लगे वो क्यों यूज़ नहीं करना। क्योंकि बिल्कुल एनाबॉलिक्स हर बंदा बात कर रहा है, एनाबॉलिक्स के बारे में हर बंदा बात कर रहा है। जिसको नहीं पता वो इतना समझ लेता है एएएस, एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, वन्स एंड फॉर ऑल, खत्म है जी, सब कुछ सेम ही है। तो एम्प के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा, जो लोग एम्प यूज़ करना चाहते हैं ना, उससे पहले एक बारी क्रेटीन की स्टडी पढ़ लो। हम्म, क्योंकि जो क्रेटीन है, अगर आपको थोड़ी-सी भी नॉलेज हो, मतलब जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूँ, तो क्रेटीन जो है, वो हमारे लिए मच मोर इफेक्टिव है एज़ कंपेयर्ड टू योर एम्प। अब यहाँ पे जो लोग एम्प यूज़र्स हैं, वो इस बात को कभी नहीं मानेंगे। लेकिन जो साइंस है, वो ये बोलती है कि जो आपका क्रेटीन है ना, जब बॉडी के अंदर जाता है, तो क्रेटीन फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। सीपी हो जाता है वो चेंज। और हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है, दैट इज़ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जब हम वर्कआउट करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं, तो वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट टूट के एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में चेंज हो जाती है। सही बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमारी बॉडीज में एनर्जी लो होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि एटीपी हमारा जो है वो कम हो रहा है। और हम्म, हमारा क्रिएटिन जब हम एक्स्ट्रा लेते हैं, इसी वजह से आपको बोला जाता है, आप क्रिएटिन ले रही हो, आपकी पावर बढ़ जाएगी, आपका एक रैप बढ़ जाएगा। उसका रीजन ये है कि जो बॉडी में एडीपी होता है, वो क्रिएटिन के फॉस्फेट मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच कर लेता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दोबारा एटीपी बन जाते हैं। और आप जो एम्प डायरेक्टली बॉडी को दे रहे हो ना, वो भी काम यही कर रहा है। क्रेडिन पे आपकी एडिक्शन नहीं रहेगी। बिल्कुल। क्योंकि क्रेडिन जो है, क्रेडिन फॉस्फेट में जब चेंज होती है, तो वो एक लेवल तक ही चेंज होती है। एम्प एज अगर आज, सॉरी, मैं इट्स अ नेचुरल सप्लीमेंट। राइट, इट इज द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट। जो क्रेडिन है, इट इज द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट। और जो लोग बोलते हैं ना कि क्रेडिन हमें यूज नहीं करना है, आप क्रेडिन यूज करके देखो। क्योंकि अभी रिसेंटली, चलो नाम लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, रिसेंटली आज की वीडियो है, मेरे साथ किसी ने शेयर किया, आपने एक ट्रेनर देखा होगा, नितेश सोनी। हाँ, यस यस। ठीक है, कल वो अनमोल भी का कर, पॉडकास्ट देखा था मैं। वो अनमोल के साथ जो भी लेटेस्ट हुआ है, अनमोल यस को, यस। हाँ हाँ, देखो ठीक है, उनकी एक अलग जो लॉजिक होगा उनका। लेकिन बहुत सारी चीजें जो है वो गलत है। जैसे कि अभी पीछे उन्होंने किसी में बताया था कि 20 रुपए में मैं आपको आपकी पूरे दिन का प्रोटीन पूरा कर दूंगा। 100 ग्राम में वो बता रहे हैं कि 100 ग्राम सोया चंक्स में 50 ग्राम प्रोटीन है, मैं मानता हूँ। लेकिन आप उसका एक बार वो देखो, अमीनो एसिड प्रोफाइल देखो, आप देखो उसके अंदर एसेंशियल अमाइनोज है कि नहीं है। सर, ये तो व्यूज लेने वाली बात होगी ना, हाँ, ये बेसिकली। व्यूज वाली बात होगी। अभी ये क्रेटिन पे उन्होंने, आज की वीडियो है उनकी, क्रेटिन पे वो मेरे साथ किसी ने शेयर करी, वो बोल रहे हैं, लड़का आके पूछता है, सर मुझे क्रेटिन लेनी चाहिए। नहीं, आप मूंगफली खाओ, आप ये खाओ। यार, वेजिटेबल सोर्स, वेजिटेरियन सोर्स में क्रेटिन अवेलेबल ही नहीं है, नहीं है, आप नहीं पूरी है, कर ही नहीं सकते हो। नहीं कर सकते। तो जो वो लोग हैं, जो लोग मतलब एम्प करना चाहते हैं, कुछ देर के लिए क्रेटिन कर लो, क्रेटिन से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। और एम्प के बिना करो तो ज्यादा बढ़िया है। सर, एम्प और टर्मिन, ये दो ऐसे वर्ड जो मैंने निकाल रखे हैं अपनी डिक्शनरी से। बेसिकली मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है, आई एम श्योर आपके पास भी आते होंगे, आप कभी भी एम टर्मिन तो किसी को रेकमेंड नहीं करते होंगे, ठीक है? मैंने
दोनों वर्ड्स को साइड पे फेंका हुआ। मैं ऐसे अपने लोकल जो हैं डीलर्स को जानता हूँ, मतलब मैं उनको बोलता हूँ तुम बेच क्यों रहे हो? तुम्हें पता है ये आज नहीं तो कल बंदे ने मरना है इससे, तो तुम बेच क्यों रहे हो? बंदे कहते हैं कि भैया हमें खुद जहर चाहिए, तो मैं क्यों ना बेचूं। वो ऐसा बोलता है कि अगर बंदे खुद चाह रहे हैं कि जहर जहर चाहिए तो मैं क्यों ना बेचूं। ठीक है, सर मैंने कभी डिनाई नहीं किया कि हम एनाबॉलिक्स करते हैं, क्योंकि करना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना? हाँ, तो हमारी लाइन है, हम लोग प्रेप कोच हैं, अगर एनाबॉलिक्स के लिए हम लोग डिनाई करेंगे तो कौन मानेगा? मैंने एक बारी एम्प हाफ एमएल लगाया था, जस्ट फॉर द सेक कि पता लगे करता क्या है। और जिस दिन मैंने एम्प लगाया था, मतलब वो दिन तो मेरे लिए ऐसे था, आप चाहे मुझे बोलो दीवार को धक्का मारता रहे, पूरे दिन में दीवार को धक्का मारता रहा, और वो भी आधा एमएल। चलो तो आपने दिया ना। हाँ, मैंने वो फेंक दिया सर, वो 9.5 ml है, थ्रोन इट आउट। और वहां से मैंने ये क्लियर कर लिया कि भैया ये नहीं बेचना है लाइफ में कभी भी, किसी को रेकमेंड नहीं करना है। फिर उसके बाद टर्मिन की बारी आई। तो टर्मिन मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि लोग बोलते थे कि मैं एक्चुअली दिल्ली, मेरे इन लॉज दिल्ली के हैं, तो मैं दिल्ली काफी जाता हूँ, तो वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कॉम्पिटेटिव एथलीट्स हैं। अब तो चलो बीच में से काफी मेरे स्टूडेंट्स ही हो गए हैं, मतलब तब की बात कर रहा हूँ 4-5 साल पहले की। तो उन्होंने मतलब वो टर्मिन यूज करते थे अपने पीक टाइम में, कि बॉडी को वो ड्राई करता है। तो हाँ, तो उस टाइम पे इतनी नॉलेज भी नहीं थी। मुझे बोला, मैंने कहा चलो कर, नहीं मैंने नहीं करूँगा, मैंने कहा। वो कहते कि अभी नहीं कर रहा, लेकिन एक टाइम आएगा व्हेन यू वांट टू प्ले, तो आपको इसको यूज करना पड़ेगा। हाँ, मैंने तो भी ये सुना, बड़े सारे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो हाई लेवल पे compete करते हैं आज की डेट में, कहते हैं आपको जरूरत पड़ेगी। मैंने बोला क्यों पड़ेगी भाई? पड़ेगी। तो वही बात क्योंकि है ना। वहाँ पे जब इसकी आप स्टडी करते हो ना, जैसे हम एम्प की हमने बात करी, सॉरी, टर्मन की सर स्टडी ऐसी है ना कि एक तो चलो वेटरनरी ड्रग है, वो तो नॉर्मल सी बात है। टर्मन का एडिक्शन नहीं है, ये लोग सिर्फ साइकोलॉजिकली खेलते हैं। टर्मिन की बिल्कुल एडिक्शन नहीं है, एम्प की एडिक्शन है। वो क्योंकि शरीर को बाद में कह लो कि बॉडी को तोड़ने लग जाता है, तो इस वजह से आपको उसको दोबारा इनटेक करना जरूरी होता है। टर्मिन की इतनी एडिक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको यूज मत करो, क्योंकि वो भी यूज तब होता है, अगर लोग ध्यान से देखें, हॉस्पिटल्स में यूज होता है जब हार्ट अटैक आ जाता है, तो हार्ट के ऊपर दोबारा उसको इंजेक्ट किया जाता है, ताकि लास्ट एक चांस लिया जाता है कि बॉडी जो है वो रिवाइव हो जाए। तो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 ml 2 ml 3 ml लगाते जा रहे हैं। वही तो बात है, सही बात है, राइट राइट। जैसे अभी हमने बात करनी है, ऑब्वियसली आज हमने टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात करनी है, ये हमारा पॉडकास्ट भी उसी के रिलेटेड है। एक रखेंगे हम टॉपिक किसी दिन। हाँ, ये तो करेंगे हम, अलग से करेंगे इसको। तो इसमें मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप भी एक प्रेप कोच हो, जी जी। अगर एक नया लड़का आपके पास, आपके इस पे क्या व्यूज रहेंगे? एक नया लड़का आपके पास आया है, उसको गेनिंग करनी है, मान लो आजकल के जिम्स की बात ही हम कर लें, तो वो आगे में बोलता है सर मुझे साइकिल करना है, ठीक है, मतलब 4-5 साल से वो ट्रेनिंग कर रहा है, ऐसे बंदे की बात करने लगे हैं। तो आप उसको साइकिल में सबसे पहले क्या रेकमेंड करोगे? आपके अकॉर्डिंग क्या सही है? सर देखो, सबसे पहले तो मैं उसको समझाता हूँ, टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, ठीक है, मैं कंसल्टेशन कॉल के चार्जेस लेता हूँ, मेरे साथ बुक करता कॉल, मैं उसको पहले समझाता हूँ भाई ये जो रूट है ना, इसमें एक बार अगर आप आ गए, वन वे एंट्री है। फिर देयर इज नो गोइंग बैक। 100%। अगर आपने एक बार इंजेक्ट कर दिया, अगर आपको लग रहा है कि मैं 3 महीने 4 महीने सेटल करके निकल जाऊंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, ठीक है, क्योंकि 3-4 महीने में तो ऐसे भी स्टेरॉइड लेके भी बॉडी नहीं बनने वाली। ये यहाँ पे बात सर ये भी क्लियर करने वाली जरूरी है कि हम लोग एडिक्शन की वजह से नहीं बोल रहे नहीं कि नहीं नहीं आप, नहीं। उसका रीजन है लालच। यस। स्टेरॉइड्स का एक ड्रॉबैक और एक उसका प्लस पॉइंट सेम है, वो ये है कि आपकी बॉडी बनेगी, बिल्कुल। कि वो रिजल्ट देते हैं, यही उसका ड्रॉबैक है और यही उसका प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट है। फिर मैं उसको प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ कि इसके तेरे को कौन से साइड इफेक्ट्स होंगे, ठीक है, कौन साइड इफेक्ट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। ए टू जेड आधा घंटा उसको समझाने के बाद अगर वो स्टिल बोलता है कि, अगर वो मेच्योर इनफ है, ठीक है, तो अगर वो बोलता है कि नहीं मुझे इसी रूट पे जाना है, तो फिर मैं उसको खर्चा बताता हूँ कि भैया ये नेवर एंडिंग गेम है, इसमें खर्चा भी बहुत होने वाला है आगे जाके। 100% राइट। है, तो अगर आप कमाते हो तो तब तो ठीक है, अगर आपके पास जॉब है या कुछ भी है, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप ज्यादा लंबा नहीं कर पाओगे इसमें, ठीक है। फिर भी अगर वो बोलता है करना है, तो बेसिक एक टेस्टोस्टेरोन से जो है मैं स्टार्ट करवाता हूँ, क्योंकि अपनी बॉडी खुद बनाती है, ठीक है, तो बॉडी को पता है किस तरह उसको यूटिलाइज करना है। कुछ लड़के आते हैं जो बेसिकली गूगल पे है ना, गूगल पे तो सब कुछ मिल जाता है, आपको पता है ना, गूगल पे डोसेजेस देके आते हैं कि ये बंदा है, वो आपको पता होगा, ये बीबी प्रोस वगैरह भी आजकल झूठ बड़ा बोल रहे हैं, है ना, कि मैं 150 बोल रहे हैं। 150 mg पर वीक से बॉडी बनाई है ना। फिर वो बोलते हैं कि हम
डोज जो है वो इतनी रखनी है, 125 mg होगी, 150 mg होगी। फिर मैंने उनको बोला यार फिर पंगे लेने ही क्यों है? अगर तुमने 125 mg 150 mg ही लेना है तो तुम बाहर से डाल ही क्यों रहे हो? अगर तुम्हारी 18 19 20 साल उम्र है तो बॉडी तो ऐसी भी बना रही है, तुम्हारी अच्छी पीक पे है, ठीक है? तो फिर उनको डोजेजेस बताता हूँ, फिर वो डरेंगे। बट बेसिकली जो आपका क्वेश्चन था मैं आंसर कर दूं कि हाँ, टेस्टोस्टेरोन से ही स्टार्ट करते हैं। और एस्ट्रोजन का मैं पहले ही एंटी एस्ट्रोजन नहीं डालता, क्योंकि हमारी बॉडी डिफरेंट है ना? तो किसी की एस्ट्रोजन रेट ज्यादा है, कन्वर्जन ज्यादा है, किसी की कम है। तो मैं 2-3 हफ्ते दे के उनका ब्लड टेस्ट करवा के फिर मैं राइट देख राइट। एंटी एस्ट्रोजन की जरूरत है, अगर जरूरत है तो उसकी डोजेज उसके बॉडी के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए। सर मैंने काफ़ी टाइम पहले आई थिंक 3-4 साल पहले मेरी किसी से दिल्ली में बात हुई थी, तो जी। तब हमारी स्टार्टिंग थी। तो मैंने जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे ये बात समझाई थी और ये बात मैं फ़ॉलो भी करवाता हूँ। अभी जैसे मेरे पास नए लड़के आते हैं या कोई लड़के पुराने भी आ रहे हैं, तो मैंने बोलता हूँ कि भाई मैंने गेनिंग करनी भाई टेस्टा चला लो। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू डू। अगर बिल्कुल। आप पता नहीं करना तो आप 2 भी अगर वीक 500 एमजी भी लगा रहे हो वीक में, तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। ज़रूरत ही नहीं है। तो बिल्कुल। फिर वो पहले तो मान लेते हैं बात को, फिर वो जाके ये बात अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं जो ऑलरेडी किसी साइकिल पे होता है। साइकिल पे अब होता वहाँ पे अब वहाँ पे 2 चीज़ें हो जाती हैं। एक तो अगर तो फ्रेंड देखो सही अकल वाला होगा, तो है। उसको गाइड करेगा यार ये बिल्कुल ठीक बात है, तू अकेला टेस्टा लगा ले, तेरा बिल्कुल। रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो फ्रेंड्स हैं वो कैसे हैं? वो गुरुजी कल्चर वाले हैं। भाई ऐसे हो हाँ। ही नहीं सकता। आप लगा रहे हो, आपको रिज़ल्ट नहीं आएगा, आपके कोच को कुछ नहीं पता है। और ये मेरे साथ हुआ है, वी वर सिटिंग ऑन अ स्टोर, तो मैंने एक लड़के की तैयारी करवाई थी और वो आगे किसी और को लेके आया। वो ऑलरेडी किसी से सामान ले रहा था, उसके पास बोल्डिनॉन, डेका, ट्रेन सब पड़े हुए थे, ऑलरेडी पड़े हुए थे, मतलब मुझसे उसने कुछ लेना नहीं था। एंड ही वाज़ लाइक कि जैसे हम नए-नए थे, तो वो आया था एक तरह मेरा टेस्ट लेने। तो मैंने उसको बोला, कहता पाजी इट इज़ नॉट पॉसिबल, पंजाबी में जैसे कि ये हो नहीं सकता। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं हो सकता? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? तो ही वाज़ लाइक कि एक सॉल्ट आपको गेनिंग नहीं देगा। मैंने कहा आपको पता है कि जितने भी सॉल्ट आपके बनते हैं, दे आर वन ऑन द अदर वे बिकॉज़ ऑफ टेस्टोस्टेरोन, दे आर मेड अप ऑफ टेस्टोस्टेरोन, कहीं न कहीं से उसका जो हमारा प्रीकसर है वो टेस्टोस्टेरोन है। ऐसे नहीं होता पाजी। मैंने कहा चलो ठीक है। एंड ही लेफ्ट फ्रॉम देयर। उसने मेरे से मतलब ना कोई साइकिल बनवाया, ना चलो 1-2 घंटा वो मेरे पास बैठा रहा, ठीक है, मैंने समझाया बट मुझे वो बात शुरू में क्लियर हो गई थी कि ये बंदा ज़्यादा सॉल्ट लगाने वाला है। जैसे आपने आईपीएफ प्रोस की बात करी है, तो मेरे पास एक बहुत अच्छे कोच है हमारे पंजाब के एंड उनके पास बहुत सारे एथलीट्स हैं। उनका मेरे पास प्रोटोकॉल आया, भाई पीसीटी का प्रोटोकॉल आया, ठीक है? अब हमने एक्चुअली ना नाम लेने बंद कर रखे हैं, तो मैं नाम भी ले देता और वो प्रोटोकॉल आज भी मेरे फ़ोन में पड़ा हुआ है। बंदे को आप एचएमजी दे रहे हो, ठीक है दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बंदे को आपने हॉर्नी गोट वीट भी दे दिया, चलो दे दिया। ये कौन कोच है? मुझे पता है। तो ये भी आपने दे दिया, ठीक है, चलो दे तो दिया, लेकिन क्या आपने उससे पहले उससे पूछा कि तूने कितनी देर में लास्ट साइकिल किया था? या तो आपने ये पूछा कि तेरे टेस्ट क्या टेस्ट आ रहे हैं तेरे, तूने दिखाए, मतलब देखे उस लड़के के टेस्ट? यू हैव नॉट सीन एनीथिंग, यू आर जस्ट लाइक कि हाँ मैंने ये इसको देना, ये इसको देना। और वो जिसको उसने दिया ना, मतलब वो ही वाज़ नोइंग मी, चलो अब थोड़ा तो मतलब कि आपको पता ही है एक टाइम के बाद हो जाता है कि यार मैं ज़्यादा बेटर हूँ, मैं ज़्यादा बेटर हूँ, सो वो उस लाइन में है। तो उसने अपने सारे क्लाइंट्स को भी आगे वो दे दिया विदाउट नोइंग व्हाट इज़ द थिंग। तो मैंने वही बात पे आ रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है कि मेरे कोच ने मुझे ये चीज़ दी थी, इसलिए मैंने ये करा है और आप भी यही करो। और अगर आगे से आगे क्लाइंट बोलता है ना कि सर मुझे तो रिजल्ट नहीं आया, तो इनका रिप्लाई क्या होता है? यार मुझे तो आया था, तेरा पता नहीं। हाँ, सही बात है। मैं अब सर आप वरुण इसमें एक आपको बात बताता हूँ, आपने बड़ी सही बात बोली, जो कोच की बात कर रहे हो, पहली बात तो मैं उनको जानता हूँ, ठीक है? मुझे पता लग गया हॉर्नी गोट वीट देता कौन है। मेरे को पता है। आज से 3 साल पुरानी बात बता रहा हूँ उन्हीं कोच की। मैं उनके अंडर था, ठीक है? अच्छा, हाँ, मैं उनके अंडर था, तो मैं कट की तैयारी कर रहा था अपनी। तो एक्चुअली हुआ क्या, मैंने ना 1 महीना साइकिल किया टेस्टोस्टेरोन बोल्डिनॉन का। तो मेरे ओके। को ऐसा कोच हायर करना चाहिए, ठीक है? हुँ। तो आई थिंक 1 डेढ़ महीना मेरे को हो गया था टेस्टोस्टेरोन और बोल्डिनॉन यूज़ करते। तो मैंने उनको हायर किया, तो मैंने बोला कि अब आप मेरे को मैं कंपाउंड्स ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, तो इसी में मेरे को आगे बताओ क्या करना है और डाइट प्लान वगैरह जो आप अपने हिसाब से कराओ, मुझे सिरदर्दी नहीं लेनी। उन्होंने मेरे को बोल दिया कि सबसे पहले तो तुझे ये सब बंद करना होगा और एचसीजी के तेरे को 5000 की जो आयु की वाइल आती है, हफ्ते में 3 बार लगानी है। मैं मतलब यार इतनी नॉलेज। 15,000 आयु एचसीजी हाँ, आपको 1 वीक में लगाना है?
हाँ, अब मेरे को इतनी नॉलेज, उनको लगा कि इसको क्या पता होगा, मुझे इतनी नॉलेज थी, ठीक है? तो मैंने बोला यार ये बंदा तो मारेगा, मेरी पिट्यूटरी डैमेज करेगा। ये आपने सही बात बोली है। जिस बंदे की मैं भी बात कर रहा हूँ ना, जिसको उन्होंने साइकिल दिया था, वो ऑलरेडी साइकिल पे था एंड ही वाज लाइक कि उसने मुझसे पूछा था, तो मैंने बोला अब टेस्ट चला रहे हो, टेस्ट चलाते रहो, ठीक है यार, आपने कम्पीट नहीं करना है, आपने क्यों बिना बात के फालतू करना है, आप आगे अभी मतलब कि फैमिली भी आप सोच रहे हो करने का, ठीक है, एक्सपैंड, तो फिर आप टेस्ट चलाते रहो। तो इस कोच ने उसको पहले यही बोला कि यू हैव टू स्टॉप ऑल दीज थिंग्स एंड यू हैव टू स्टार्ट डूइंग योर पीसीटी, और ये पीसीटी प्रोटोकॉल उन्होंने भेजा था। और वही मैं बता रहा हूँ, एचसीजी, फिर मैंने ऑब्वियसली मैंने उनकी बात ये नहीं मानी, मुझे अपनी पिट्यूटरी तो डैमेज करनी नहीं है, मैंने अपने तरीके से करके फिर अच्छा 2 हफ्ते के बाद उन्होंने मेरे को स्टेरॉइड पे डाल दिया। अगर 2 हफ्ते के बाद मुझे स्टेरॉइड पे डालना था, तो तो फिर आपने एचसीजी एचसीजी को दिया। ये बीच में करने वाला क्या था? ठीक है? तो मतलब ये वही बात आ जाती है ना, ये यहाँ पे आती है अपनी सुप्रीमेसी दिखानी कि ईगो भाई प्रॉब्लम है। हाँ, जो आप कर रहे हो वो गलत है और जो मैं बता रहा हूँ वो ठीक है। वो ठीक है। साम्स के बारे में मैंने उनको बोला, क्योंकि इंडिया में वरुण पाजी, मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैंने साम्स की जो सीरीज स्टार्ट की थी, मेरा चैनल बंद हो गया, अब काफी सब्सक्राइबर थे उसमें। मैंने साम्स पे वो वीडियोस बनाना स्टार्ट की जो किसी को पता ही नहीं था साम्स का। मैंने अंग्रेज आपकी बना, शाम्स की वीडियो ही शेयर करी थी शायद। यस यस ये भाई, हाँ, हाँ, अंग्रेज लोग बना रहे थे। मैंने अपने पे ट्राई करके चीजों को देखा कि ये करते हैं और वाकई साम्स बड़े जबरदस्त काम करते हैं। मैंने जो कोर्स है जिनकी बात कर रहे हैं हम, उनको बोला कि आप साम्स के खिलाफ, आप उनके इंटरव्यू देखना ना कभी, वो साम्स के बड़े खिलाफ रहते हैं। मैंने बोला नहीं सर, साम्स काम करते हैं आप, ये तो वही बात होगी कि आपको ज्यादा पता है, ठीक है, कि मैं जो बोलूंगा वही सही है। तो वहां पे भी उनको ना थोड़ी सी ईगो हर्ट होती है ना, वो हर्ट होगी। तो हमारे इंडिया में ये है, कल्चर है थोड़ा ना ईगो हर्ट वाला। मैं आईबीएफएफ का ना, आईएफबीपी का एक यहाँ पे है साउथ अफ्रीका में एक फेडरेशन है, मैं उसका पंजाब प्रेसिडेंट था, तो वहाँ के जितने भी एथलीट्स हैं ना, फीमेल एथलीट्स, वो साम्स ही यूज करते हैं। यस यस। ठीक, अभी भी कभी काफी सारों से बात होती है एंड दे आर लाइक वी आर यूजिंग साम्स, कि हमारा कोच दे रहा है एंड वी आर लिटरली सेफ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब बॉयज की बात करें या कुछ, वो एचपीडीए एक्सिस के ऊपर किसी को इतनी नॉलेज नहीं है। यस जैसे हम टेस्टोस्टेरोन की भी बात कर रहे हैं, चाहे किसी की भी बात कर लें, कोई भी बंदा इस बात पे नहीं आता। अगर एक मेरे हिसाब से एक बंदे ने गेनिंग करनी है, ठीक है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप अगर 500 mgs ऑफ टेस्ट पर वीक दे रहे हो, दैट इज मोर देन बिल्कुल, एनफ। मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, एग्जैक्टली। कोई भी एक्स्ट्रा कंपाउंड आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा एक्स्ट्रा कंपाउंड ऐड कर रहे हो तो आप सिर्फ लिटरली अपने ऑर्गन्स ही डैमेज कर रहे हो, नथिंग एल्स। सही बात है। लोग, आपने देखा होगा गुरुजी टाइप एक ओरल भी, डायनाबॉल भी साथ में चला देंगे। लिटरली टेस्टोस्टेरोन इतना ज्यादा एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, और ऊपर से आप एक और ऐसा कंपाउंड दे रहे हो जो आपका एक यही आई थिंक आप ही की वीडियो भी अपने किसी डॉक्टर सर के साथ करी है ना वीडियो। हाँ, डॉक्टर अंकुश, यस। हाँ, डॉक्टर कुछ मुझे नहीं पता वो कौन है, बट मैं उस पे शायद कमेंट करने वाला था, लेकिन फिर मैंने किया नहीं क्योंकि वो वीडियो एक्चुअली इंस्टाग्राम पे थी। यस। तो उसमें उन्होंने एक बात करी थी कि ये बंदे जो डेका चला रहे हैं या डेना चला रहे हैं या टेस्ट चला रहे हैं, मतलब उनका एस्ट्रोजन चेंज हो रहा है एंड दैट वाज एक्चुअली ओके, कि गायनेकोमेस्टिया के ऊपर वो बात चल रही थी कि गायनेकोमेस्टिया क्यों हो रहा है। तो वहां पे मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये जो एस्ट्रोजन है, सिर्फ इसी की वजह से गायनो होता है कि या देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो? सर, गाइनो सिर्फ एस्ट्रोजन ही नहीं है, लोगों को यही नहीं पता कि प्रोलैक्टिन एक बहुत बड़ा रीजन है गाइनो होने राइट, का। राइट, राइट। उन्होंने उसमें प्रोलैक्टिन की बात नहीं करी। नहीं की। उनकी एक्चुअली उनकी जितनी रिसर्च वो करते हैं, आपको पता ही है डॉक्टर लाइन में इतनी ज्यादा ये फैक्टर आ जो जाता रिसर्च, हाँ, मतलब उनका भी बॉडी बिल्डिंग का 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो अपने हिसाब से जितनी उनको नॉलेज है वो करते हैं, है ना? तो बाकी इंटरनल हेल्थ वगैरह ऑफ कोर्स उनको ज्यादा पता है कि किस तरह क्या करना है, क्या नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ ना, जैसे हम ये बात करते हैं कि किसी ने टेस्टा चला लिया, उसका एस्ट्रोजन जो है वो टेस्टा वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने लग गया, गायनो हो गया। अभी एग्जांपल के तौर पे सुनमीत, ही वाज द लास्ट आईएफबीबी प्रो, राइट? तो उनको गायनो था, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हमारी बात होती रहती है। तो मैंने स्पेशली मैसेज किया, मैंने कहा यार जब आपको पता था, ठीक है, एक्चुअली कंट्रोवर्सी बहुत हुई बाद में, तो मैंने कहा जब हाँ, आपको पता, कहता कि मैंने करवा लेना था बट मेरे को टाइम नहीं लगा, आई वाज बिजी इन सम स्टफ, तो मैं नेक्स्ट टाइम करवा लूंगा, दैट इज नॉट अ बिग डील। तो वहां पे भी वो इसी वजह से मतलब कि पॉइंट उठाया गया, क्योंकि सुनमीत जीत गया। अगर सुनमीत हार जाता तो वो पॉइंट नहीं सामने आना था। ठीक है, ऐसे नहीं बहुत आता। सारे, मतलब इज अ वेरी गुड कोच आल्सो, मैंने देखा है वो, मतलब मैं उसकी व्हाट्सएप पे भी है मेरे साथ, तो हमारी बात होती रहती है मोस्टली, तो इज अ वेरी गुड कोच। तो बात वहीं पे आ जाती है, ही इज एन एजुकेटेड कोच,
ही विल टॉक अबाउट एजुकेशन। अगर आप उससे बात करो ना, तो वो ऐसा नहीं है कोई हवा हुआ वाला सीन नहीं है, पर वो प्रॉपर एजुकेशन के बारे में बात करता है। अब यहाँ पे जो कोचेस करते हैं टेस्टा की, अगर हम बात कर रहे हैं तो टेस्टा, सबसे पहले तो इनको स्पेलिंग ही नहीं आती टेस्टा की। मैंने रिसेंटली वीडियो भी डाली है यूट्यूब के ऊपर, उस पर मैंने यही बोला कि अगर आपका टेस्टा, जो आपका कोच है वो टेस्टा को TESTA से कर रहा है ना स्पेल, तो आप कोच बदल लो। बिकॉज टेस्ट को तो हम लोगों ने टेस्टा बोलना शुरू कर दिया ना, दैट इज एक्चुअली टेस्ट। यस यस यस। हाँ, तो आई थिंक उसका फॉर्मूला जहां तक मुझे याद है C19H28 H2028 कुछ इस तरह का फॉर्मूला है उसका। तो टेस्टा में मोस्टली मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि हमें, अगर कोई बंदे को हम टेस्टा दे रहे हैं, तो जैसे आपकी बात है कि सबसे पहले उसके टेस्ट करवाने बहुत जरूरी हैं, कि जो उसको उसका CPC करवा लो, फ्री टेस्ट हो, टोटल टेस्ट को करवा लो, और उसके बाद फिर हमें उसकी डोजेज सेट करनी चाहिए उसकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग और उसकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग। बिल्कुल सर, इसमें जैसे टेस्टोस्टेरोन है ना, एक दो किसी किसी को जैसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम पहले से होती है ना। अब मैं आपको अपनी बात बता देता हूँ अपना। मैं बाय जेनेटिकली जब मैं यूज नहीं भी करता था तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तब से है। मेरे फादर को अभी 2 साल पहले उनकी डेथ हुई है, कोविड में हुई थी उनकी डेथ। तो 70 की एज तक बीपी की उन्होंने मेडिसिन खाई है, बिल्कुल फिट, कोई इशू नहीं हुआ उनको। अब कुछ लोग ना मैं देखता हूँ टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं, अगर उनका बीपी बढ़ जाता है तो अब आई डोंट नो, आप मुझे करेक्ट करना सही है गलत, आयुर्वेदिक चीजों की तरफ जाते हैं। मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है, आप बजाय आयुर्वेदिक के आप फार्मास्यूटिकल ड्रग पे जाओगे, वो ज्यादा बेटर है। सर हम लोग जब तैयारी करवाते हैं ना, तो एक मेडिसिन आती है टेलमिसार्टन। एग्जैक्टली, मैं भी टेलमिसार्टन, वही। यस, हाँ, आई यूज। क्योंकि इंडिया में बहुत कम कोच है जो टेलमिसार्टन को रेकमेंड करते हैं। नहीं करते। और जब आप टेलमिसार्टन किसी को लिख के देते हो ना, तो वो जब लेने जाता है आगे से, तो पहले तो शॉपकीपर उसको बोलता है कि अगर तो जानता होगा। जैसे मेरे साथ जो फर्स्ट टाइम हुआ था, मेरे कोच ने मुझे टेलमिसार्टन लिख के दी। इज वन ऑफ द वेरी गुड कोच। और सीरियसली अगर मुझे लगता है कि मैंने जो भी सीखा है वो मैंने उनके थ्रू सीखा, वहीं से समझ में आया कि पढ़ना चाहिए एंड ऑल। अख्तर सर है कश्मीर से, तो मेरे से भी उसने यही क्वेश्चन पूछा था, अरे क्या हो गया भाजी, बीपी के इशू आ गए, किसी को मम्मी को देनी है, किसी को देनी हो? मैंने कहा नहीं भाई चाहिए है, अब हमें दे दो। तो उसके बाद अब उसे पता है कि हमारी, क्योंकि हमारे तो देखो जो ये डीलर्स है वो परमानेंट ही होते हैं, केमिस्ट परमानेंट ही होते हैं, उनको फोन कर देना। हमारी दोस्ती यारी है उनके साथ। क्योंकि इतना सब एक्चुअली अगर एक बॉडी बिल्डर की आप बात करो, तो ही हैज लिटरली मोर नॉलेज देन अ नॉर्मल RMP डॉक्टर। एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि अभी जैसे मैंने टेलमिसार्टन की बात करी, आप बीपी की बात कर रहे हो, आप किसी को टेलमिसार्टन देते हो, सबसे पहले तो टेलमिसार्टन में लोगों को ये नहीं पता कि उसकी डोजेज क्या रखनी है, क्योंकि एक और टेलवेस 20 और टेलवेस 40 दो आती हैं। एक और आती है लोसाटन, ARB। हाँ ARB, मैं ARB। हाँ मैं वही खाता हूँ, लोसाटन ही खाता हूँ। एंड लिटरली वो टैबलेट मेरी लाइफ को बढ़ाएगी। ठीक है, तो मैं क्यों ना कहूँ, मैं आयुर्वेदिक ड्रग की तरफ क्यों जाऊं अगर मेरे पास ऑप्शन है नॉलेज ही नहीं है, जिसकी हमें नॉलेज ही नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हम किसी से बनवाएंगे? आफ्टर ऑल गूगल करेंगे या किसी से बनवाएंगे? अब मैं भी मतलब हम लोग PCD के टाइम पे, जिसने बिल्कुल ही लिटरली, जिसको ED हो गया है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है, ठीक है, उसको हम भी मेडिसिन आयुर्वेदिक ही बोलते हैं, लेकिन हाँ, उतनी नॉलेज हमारे पास है। और अगर हम किसी को ये बोलते हैं कि भाई आप ED या सॉरी आप नॉर्मली कर लो, और हमें उसके बाद लाइक फॉर एग्जांपल क्लेन, अब क्लेन एस्थमा की ड्रग है, ठीक है, लेकिन चाहे वो एक स्टेरॉइड नहीं है, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो स्टेरॉइड से भी बुरे हैं, सब बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा। ठीक है। तो अगर मैं किसी को बोलूं भैया तो क्लेन मत यूज कर एंड यू शुड गो फॉर आयुर्वेदिक, तो फिर वो गलत है। बिल्कुल। ठीक है, एग्जैक्टली। जैसे आपने बोला कि बीपी के इश्यूज है, आते हैं, बहुत लोगों को आते हैं, तो टेस्टा पे तो नहीं, मतलब मैंने इतने देखे, चलो आपने देखा, आपने एक्सपीरियंस किया। नॉर्मली हम लोग जब साइकिल पे होते हैं तो मेरी सीधी सी बात होती है कि आप अपना जो ब्लड प्रेशर है ना उसको मॉनिटर रेगुलर बेसिस पे जरूर करो, वीक में यस, 2 से 3 बार तो करो, तो क्योंकि वो जरूरत है। मैं आपको वही बता रहा था ना कि देखो, ड्रग यूज कर रहे हो, स्टेरॉइड कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, किसी को जेनेटिकली प्रॉब्लम होती है जैसे मुझे है ना, तो मैं तो पहले से यूज कर रहा हूँ, मेरे को तो डॉक्टर ने पहले से बोला यूज करनी है, तो अब मैं अगर स्टेरॉइड लेता भी हूँ तो मेरा तब भी नहीं बढ़ता, क्योंकि ऑलरेडी मेरी मेडिसिन चल रही है चल ना। रही है। हाँ, तो वो मेरा हार्ट को सेव करेगी। मेरे फादर को 70 तक कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हुई, वो तो कोविड की वजह से उनकी डेथ हुई है ना। हम्म, तो मुझे नहीं समझ आता जब मैं किसी क्लाइंट को सजेस्ट करूँ, कुछ कुछ क्लाइंट्स ना डर जाते हैं, यार अब हमें ये हाँ, बीपी की मेडिसिन खानी पड़ेगी। मैं बोलता मेरे भाई, तू जो बाहर से टीके लगा रहा है वो भी तो तू अपनी जान वही कर रहा है ना। तो तू अगर एक मेडिसिन खा भी लेगा वो तेरी जान बचाएगी, अगर तेरा बीपी बढ़ रहा है तो, है ना।
तो ये चीज, और बेटा ब्लॉकर्स भी बड़े यूज होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स भी करते हैं। ठीक या है। फिर जैसे हमने उसकी बात करी एस्ट्रोजन की भी, तो मैं जैसे आपने बोला कि मैं शुरू में एस्ट्रोजन नहीं यूज करता, दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट थिंग आई कैन से, क्योंकि बॉडी को एस्ट्रोजन की जरूरत है। अगर हम बिल्कुल ये बोलेंगे कि आप शुरू में ही, या देखो अब मेरे पास कोई नया क्लाइंट आया है, चाहे वो ऑनलाइन में है, तो मैं उसको बोल दूंगा भैया आप एस्ट्रोजन ब्लॉकर शुरू कर लो, ठीक है। बहुत तरह के आते हैं मार्केट में, आपको अवेलेबल पता ही है, ठीक है। एक्सचेंज के नाम पे आता है, जो सबसे महंगा है 26-27 रुपए की वो बॉटल आती है। अगर उसकी इसको जरूरत ही नहीं है, ठीक बिल्कुल है, ये मॉनिटरिंग जो है इसमें कहीं ना कहीं जो क्लाइंट है उसको भी दिमाग लगाना पड़ता है। बिल्कुल अब क्लाइंट को जब पहली बारी इचिंग हो रही है, ठीक है, निपल्स पे, या उसको हार्डनेस फील हो रही है, उसको अपने कोच को उस टाइम पे बताना चाहिए, बताना चाहिए। ठीक है। अगर आपका कोच उस चीज को बहुत लाइटली ले रहा है, तो आई थिंक यू शुड चेंज योर कोच इमीडिएटली एंड स्टॉप बिल्कुल, ऑल द ड्रग। क्योंकि वंस गाइनो इज डेवलप्ड फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे ठीक है। मेरे एक नोन है, उनको हम लोगों ने करवाया था, मैं आपके साथ फोटो शेयर करता हूँ, और प्रॉपरली उनको गाइनो था जब वो हमारे पास आए, एंड लिटरली अब वो गाइनो नहीं है और कोई सर्जरी नहीं है, सारा ओके कुछ, मतलब कि हम लोगों ने वही बात करी ना, पहले हमने टेस्ट किए, देखे कि कौन कौन सी मतलब चीजें बढ़ रही हैं क्या है, फिर धीरे धीरे उनको एनाबॉलिक्स, कौन सा एनाबॉलिक तक दिक्कत दे रहा है। अब मेरे पास एक क्लाइंट आया, वो मेरा क्लाइंट नहीं था, हमने शो करवाया, और रवि नाम है उनका, मतलब लोकल क्लाइंट्स होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। अच्छी बॉडी है उसकी, फिजिक अच्छी है, मैन फिजिक खेलता है वो, और पहले खेलता था वो 60 to 65 में, अभी ऑफ ले रखा है उसने। सर आप उसको 1 ml टेस्ट आप ही नहीं लगा सकते पूरे साइकिल में, हाई कन्वर्जन उसकी। हाई कन्वर्जन है उसकी, और दूसरा वो मेडिकल लाइन में ही है, सबसे बड़ी बात। अच्छा उसका मुझे मैसेज आया कि मुझे बात करनी है, मैंने कहा हाँ जी, कहता कि मेरे पास एक क्लाइंट है, पहले उसने ऐसे बोला मेरे पास एक क्लाइंट है, मैं कहा यार ये हो ही नहीं सकता कि भाई 1 ml भी टेस्ट तुम लोग नहीं दे पा रहे हो, पूरे साइकिल की बात कर रहा हूँ। कहता नहीं बाजी, फिर उसने मुझे अपनी रिपोर्ट सेंड करी, जब रिपोर्ट से मैंने कहा भैया ये तो तेरी, कहता यही प्रॉब्लम है, कहता मेरा एस्ट्रोजन लेवल देखो आप, हम्म, ये साला नॉर्मल आ रहा है, कहता कि पर मेरी कन्वर्जन है। मैं कहा भाई तेरी इसकी कन्वर्जन नहीं है, तेरी प्रोलैक्टिन की कन्वर्जन है, तो हाँ प्रोलैक्टिन चेक करा, तो प्रोलैक्टिन चेक करा। प्रोलैक्टिन। हाँ, अभी रिसेंटली मेरा एक क्लाइंट था, तो उसको भी यही प्रॉब्लम थी, तो उसको पता नहीं चल रहा था प्रॉब्लम वहां के लिए है, तो मैंने उसको बोला भैया प्रोलैक्टिन का टेस्ट करवा पहले अपना। वो इतना ज्यादा बड़ा हुआ आया, उसको एक तो एडी की भी प्रॉब्लम हो रही थी उससे, ठीक है। तो फिर उसके प्रोलैक्टिन की आपको पता ही है, फिर केबरगोलिन वगैरह मेडिसिन वगैरह चलती हैं, वो है केवल तो उन। मैंने एक बारी मैंने भी एक्चुअली जॉन चेवेट है, मैं कहूंगा J3 यूनिवर्सिटी वाले, आपने शायद उनके पॉडकास्ट देखे हो, अगर नहीं देखे तो एक बारी देखना, क्योंकि मैंने भी काफी चीजें वहां से सीखी, तो ऑब्वियसली आपको भी कुछ शायद नया मिल जाए। तो केबरगोलिन की पहली बारी बात मेरी उनसे हुई थी, और मैंने उसकी पोस्ट बना के डाली थी, अभी भी मेरे पास वो पोस्ट पड़ी हुई है। तो केबरगोलिन पे इशू ये आया कि एक डॉक्टर प्रशांत करके हैं इंडिया के, शायद हाँ आपको पता हो। हाँ हाँ, हाँ। वो बहुत बढ़िया है, तो मेरी उनसे भी बात हुई थी, तो उनका मुझे स्पेशल मैसेज आया, कहते वरुण मैं सुबह इसके बारे में बात कर रहा था, इसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा है केबरगोलिन, यस। ठीक है, तो अब मैं ये रेकमेंड नहीं करता। तो मैंने कहा सर मैंने तो सिर्फ केबरगोलिन के ऊपर एक पोस्ट डाली है, मतलब ठीक है आप जैसे बात कर रहे हो कि केबरगोलिन हम एस्ट्रोजन प्रोलैक्टिन लेवल वाले को दे सकते हैं, लेकिन बात सर वहीं पे आ जाती है, उसकी डोजेज। डोसेजेस वही बात है ना, डोसेजेस की तो सारी बात है, क्योंकि केबरकोलिन मैंने खुद यूज कर रखी है, मेरा प्रोलैक्टिन बहुत बड़ा हुआ था। और केबरकोलिन की एक अच्छी बात क्या है कि आपको एक टैब अगर लेते हो कम डोसेजेस में, तो वो आपकी बहुत लंबे टाइम तक बॉडी में रहती है, हाफ लाइफ। आप लाइफ ज्यादा है। एक हाँ, एक और आता है ड्रग, मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा, इसी की तरह मतलब जो प्रोलैक्टिन कम करने में यूज होता है, उसके मुझे ज्यादा साइड इफेक्ट्स लगे एज कम्पेयर टू केबरकोलिन। पर्सनली ठीक। मुझे क्लाइंट्स को आज तक कोई केबरकोलिन के साइड इफेक्ट नहीं फील हुए। बट एक और ड्रग आता है सर, आपको पता होगा नाम, मेरे को याद नहीं आ रहा उसका नाम। मैंने प्रो- एक्चुअली कभी कैबरगोलिन भी यूज नहीं करवाई किसी को, हमें जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं बताता हूँ देखो, नॉर्मली क्या होता है, जैसे अभी हम डोजेज की बात कर रहे हैं, आप भी शायद इस बात को मानो कि नॉर्मली कोचेस देते 1 ml 2 ml या मैक्सिमम 3 ml, हम लोग करते माइक्रो डोजिंग, ओके, माइक्रो डोजिंग तो बेस्ट है। बेस्ट है, ठीक है। एक्चुअली माइक्रो डोजिंग, जैसे मैंने सुनमीत की बात करी, तो आई वाज गोइंग थ्रू सम वीडियोस, और विक्टर ब्लैक की मैं एक वीडियो देख रहा था, तो ही इज द बेस्ट एविडेंस बेस्ड पीईडी एजुकेटर, वो सीधी बात मारता है, हाँ वो ठीक तो है। उसका वो पता सी, मुझे। वो सीधी बात मारता है सबकी को, तो वो थाईलैंड में बैठा है, उसको कोई मतलब नहीं है किसी से, वो सीधी हाँ, बात बोलता है हर एक को, जो उसके ऊपर जिसको लगे, उसने किसी को नहीं छोड़ा, ठीक है। किसी को तो मैं हाँ, उसकी वीडियो देख रहा था तो मैंने कोई पोस्ट डाली, और मुझे सुनमीत का मैसेज आता है आगे से कि अरे कैसे हो, कह रहे ये विक्टर ब्लैक की पोस्ट है, मैंने कहा हाँ जी, कह रहा मेरे पास उसकी मतलब कि नोट्स वगैरह पड़े हुए हैं, एंड ऐसी कोई बात चली तो उसने मुझे अपनी डोजेजेस बताई हम्म, इन हिज पीक गेनिंग वीक, मतलब जो पूरा उसका जब गेनिंग चल रही थी, ही वाज ऑन 90 mg टेस्ट, अपना सुमीत।
वीकली। 90 ओनली। हाँ, मैंने कहा हो ही नहीं सकता। कहता भाजी मुझे प्रॉब्लम है काइंड ऑफ, और इस बात को 1 डेढ़ साल हो गया, 1.5 साल पुरानी बात है। हाँ, तो कहता कि मुझे प्रॉब्लम है, तो अब वो गुरुदेश मान सर का स्टूडेंट है, ठीक है? तो वहाँ से मतलब कि जैसे भी मतलब वो अपने फॉलो कर रहा है, तो वहाँ से माइक्रो डोजिंग का कांसेप्ट मेरे समझ में आया। मतलब उन्होंने थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दिया। उसके बाद मैंने बहुत जितने भी एथलीट्स तैयार किए, चाहे वो फीमेल एथलीट है, चाहे मेल एथलीट है, हम लोग माइक्रो डोजिंग ही करते हैं। अब माइक्रो डोजिंग मैंने रिसेंटली लास्ट वीक किसी की शुरू करवाई है। आप मानो मैंने उसको टेस्ट पी क्योंकि ही वांट टू लूज़ वेट, और ही वाज़ व्हेन ही केम टू मी ही वाज़ सॉरी व्हेन ही केम टू इंडिया ही वाज़ 190 केजीज़, and when he came to me 190 kgs. Actually he was a wrestler before COVID, और कोविड से, हाँ, कोविड से पहले उसकी मतलब बैकबोन वगैरह ब्रेक होगी, जैसे मारा उठा, ठीक है ना, ओवरहेड मतलब कि उसको फेंका, तो बैकबोन और L2 L3 दोनों डैमेज हो गए। तो अभी उसकी मतलब कि नी कैप तो है ही नहीं है, मतलब उसकी इतनी सारी इंजरीज हुई थी, कोविड में उसका वेट गेन हो गया। तो वो यहाँ पे जिस जिम जाता था, उन्होंने मतलब उसको वो कार्डियो वगैरह एंड ऑल पे रखा हुआ था। तो फिर मेरे पास आया, तो अभी उसका हमने शुरू किया, मतलब 2 महीने बाद शुरू किया है, एंड ही इज़ रिस्पॉन्सिंग वेरी वेल, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स उसके आ रहे हैं। तो उसकी भी यही था कि सर डेली लगाना पड़ेगा। लोग ये देख रहे हैं कि डेली लगाना पड़ रहा है। लोग ये नहीं देख रहे कि हम उसपे कितनी डोज़ेज दे रहे हैं। तो डेली सर आप बड़ी सिरिंजेस यूज करते हो या आजकल वो भी इंसुलिन वाली 40 आईयू, वो 40 इंसुलिन? आईयू या 80 आईयू। हाँ, इंसुलिन वाली, इंसुलिन वाली। ठीक है, हाँ माइक्रो डोजिंग उसमें काफी लोग काफी लोग वो करते हैं आजकल हाँ, अपनाते हैं। टीआरटी भी मैंने करी है, टीआरटी भी मैंने उसी में यूज़ करी है। एक्चुअली एक बहुत क्वेश्चन आता है, जैसे अगर मैंने आपको किसी को बोल दिया कि आपने टेस्टा लगाना है, ठीक है? तो टेस्टा के टाइम पे वो बोलते हैं कि सर, जो खास करके आप देखना कि जो अगर आपके पास कोई पुराना एथलीट आएगा ना, आप उसको बोलो कि माइक्रो डोजिंग करनी है, तो उसका पहला आंसर क्या होता है? भाजी छोटी-सी सुई है, ये अंदर कैसे जाएगी? राइट, राइट। उन ठीक है हाँ, ना? हुँ, तो होता मैंने है मेरे साथ। मेरे ये साथ सर मुझे होता ही होता है। जो पुराने हाँ, मेरे पास एक दिल्ली का एथलीट है, वो शेरू खेल के आया है इस बारी। ठीक है? तो मैंने उससे पहले बोला था, मैंने कहा तू टॉप 6 तक ही आएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, अगर आ जाएगा वापस आ जाइयो। दोबारा खेलने की कोशिश मत करियो। तो वो सीरियसली वो 6th आया, वो वापस आ गया, वो कहता मैं नहीं जाऊँगा, कि मैं हार के आऊँगा उसके बाद। पता लग जाता है ना सर, वो क्योंकि कैटेगरीज़ 10 की है। हुँ। वो जब मेरे तो पास आया ना, जैसे टेस्टोस्टेरोन लगा रहे हैं, अगर वन्स वो आपने इंजेक्ट किया, वो तो थोड़ा लेट अब्ज़ॉर्ब होगा, होना तो है ही है वो। अब्ज़ॉर्ब तो सर वो यही होगा ही। तो दिक्कत है ना, मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर डीप मसल में जाना चाहिए, हुँ, कि नीडल आपको बड़ी लगानी चाहिए। मैंने कहा मसल में जाके क्या होगा? द हुँ। आंसर इज़ सर वो ब्लड स्ट्रीम में मैच कर जाएगा। हाँ, तो भैया वो यस, ऊपर भी कर जाएगा। वो तो होगा ही, अब्ज़ॉर्ब तो होगा ही। कैसे ना, नीडल जब ब्लड की स्किन के हमारे अंदर चली गई, अब इसके नीचे स्किन के नीचे हमारे पास ब्लड है। बस यस। फ़र्क ये है कि वो यहाँ पे आ गया, ठीक है? जो हुँ, उसको आपने दोबारा रब किया, वो धीरे-धीरे एक्यूमुलेट जो हुआ है, वो बॉडी के अंदर अब्ज़ॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। तभी तो माइक्रो डोज़िंग करनी है ना, हम तभी कुछ तो इलाज माइक्रो लगा रहे हैं। हाँ, मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम देखो 20 आईयू की डोज़िंग मैंने दे रखी है। 20 आईयू से मैं ऊपर नहीं जाता। मतलब अगर आप सिंगल सॉल्ट की बात कर रहे हो, हाँ, अगर किसी की हो जाए कि हमारे 3 सॉल्ट मिक्स करके हम ब्लेंड कर रहे हैं और उसमें हम लोग 30 आईयू या 35 आईयू, इससे ऊपर ओके, नहीं। तो मतलब स्पॉट वगैरह आप क्या यूज़ करते हो मोस्टली? सॉरी फॉर स्पॉट वगैरह मतलब कौन-सी यूज़ करते हो इसके लिए, इंसुलिन सिरिंज के लिए? अच्छा, इंजेक्शन स्पॉट? हाँ, यस। सर नॉर्मली शोल्डर या तो थाइज़। रोटेट हाँ, क्योंकि क्योंकि ग्लूट्स पे शोल्डर की तो ग्लूट्स फैट पे फ़ायदा नहीं कोई। हाँ, वो सबकट ही हो जाएगा ना उसमें ग्लूट में तो हाँ, ज़्यादा। तो सबकटनेस हो गया ना एक तरह। है तो चलो ये भी हमारा क्या बोलते हैं इंट्रामस्कुलर ही है, पर लोग हुँ, मानेंगे नहीं कि इंट्रामस्कुलर, वो बोलते हैं मसल के बीच में नहीं जाता। शैलो इंजेक्शन हो गया ना ये। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम लोग शोल्डर यूज़ करते हैं या फिर हुँ, थाइज़ यूज़ कर लें, थाइज़ आउटर क्वाड्स में लग जाता है बहुत ईज़िली, और नीडल छोटी-सी होती है तो मतलब इंसान खुद भी इंजेक्ट कर पाता है। आराम थोड़ा से। ये भी हो जाता है काम ना, तो मतलब मेरे अकॉर्डिंगली माइक्रो डोजिंग मच बेटर है एज़ कंपेयर्ड टू अदर्स। आपके आई थिंक ब्लड सीरम लेवल्स भी काफ़ी मेंटेन रहते हैं और जो पीक आती है आपकी एस्ट्रोजन की जो ज़्यादा कन्वर्जन वो भी कम होती है। सर ये है ना कि देखो एक पता रहता है कि अगर मेरे को बॉडी इतनी कम डोज़ेज के ऊपर रिज़ल्ट दे रही है, तो बढ़ाने का मतलब क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि आपने भी सुना होगा, लोग बोलते हैं अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, 2 का 3 एमएल कर लो। नहीं वो तो सर रिज़ल्ट तो मोस्टली अच्छा हाँ, एक एक आपके साथ और टॉपिक करते हैं। रिज़ल्ट अच्छा ये बड़ा मिथ है ना लड़कों में कि रिज़ल्ट हम टेस्टर लगाएँगे, एनाथेड लगाएँगे तो गेनिंग हो जाएगी, प्रोपेनॉल लगाएँगे तो कटिंग हो जाएगी।
ये मैंने अभी रिसेंटली डाली, मैंने उसमें ये बात भी करी है कि हाँ, बॉडी को मतलब सिर्फ टेस्टा से है, टेस्ट आते हैं। उसको इससे कोई मतलब नहीं। आप एनाथ्रेट दे रहे हो, आप साइपोनेट दे रहे हो, आप प्रोपिनेट दे रहे हो, वो हाफ लाइफ से मतलब रहेगा। एग्जैक्टली। जब हम शुरुआत में ना जब शुरू की, एक्चुअली मैं पावर लिफ्टर रह चुका हूँ नेशनल्स खेले हुए, तो उसके बाद जब मैं बॉडी बिल्डिंग में आया, तो अब इतने पैसे तो सर होते नहीं थे शुरू शुरू में कि हम बिल्कुल। लोग स्टॉक कर लें, तो एनाथ्रेट खत्म हो गया, अब पड़ा था प्रोपिनेट, हम्म, तो गेनिंग में प्रोपिनेट चला है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि बॉडी को तो सिर्फ टेस्टा से मतलब है ना। अब बिल्कुल। लोग सिर्फ स्टडी करते हैं, मैं ये भी बोलता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक दो जाने हैं, अच्छे हैं लोग, नो डाउट, लेकिन बोलते हैं ना ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा भी बेवकूफ होता है। वही सर, कैलोरी सरप्लस कैलोरी डेफिसिट का तो कंसेप्ट ही दूर हो रहता है जब लोग सोचते स्टेरॉइड्स, हो अब ये वाला इंजेक्शन लगाऊंगा गेनिंग हो जाएगी, ये लगाऊंगा कटिंग हो जाएगी। अब ये मूर्खों को कौन समझाए कि सब कुछ डाइट है, सब कुछ डाइट है आपकी। लोगों का फोकस आ जाता है डेकाड्यूराबोलिन हम लोग यूज करेंगे, हम लोग में हाँ, गंदी गेनिंग हो जाएगी, क्यों हो सर मैं जाएगी भाई? अपना बताता हूँ, डेका से कटिंग की है, जबरदस्त कटिंग होती है अगर आपकी मैंने भी डाइट। कही कोविड के टाइम पे, हाँ। कोविड के टाइम पे जब कोविड खत्म हुआ तो जिम्स नए नए खुले थे अभी, वो भी मेडिकल यानी कि फार्मास्यूटिकल डेकाड्यूराबोलिन और सस्टानोन जो मिलता है 250, उससे मैंने कटिंग करी है, और लोग सर मानते मुझे नहीं तो है। लगता है डेका कटिंग में ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि उस वक्त एक तो हाँ, आपकी डाइट चल रही है, जॉइंट्स पे आपका लोड आ रहा है जब आप हैवी लिफ्ट करना मसल मास बचाने के लिए, तो उस वक्त बड़ा हेल्प करता है डेका। ये मेरा पर्सनल। ये चीज़ मैं उसमें भी लेता हूँ, जब हम लोग जैसे नए लड़के हैं उनको हम टेस्टा सिर्फ अकेला दे रहे हैं, तो मैंने बोलता हूँ वीकली ना 50 mg टेस्टा जो मेडिकल पे मिलता है वो लेके जरूर लगाओ, बिकॉज जो मसल्स हैं, जो हमारी बोन्स है, उसको प्रिजर्व करना उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। और जो डेका है वो इंजरी को बहुत जल्दी हील करता है, यानी कि अगर आपकी इंजरी हो भी जाती है तो वो डेका जो है वो उसको हीलिंग में हेल्प करेगा, क्योंकि वो 19 देखो नॉन टेस्टोस्टेरोन फैमिली को बिलोंग करता है, यस यस। ठीक है, तो उस वजह से क्या करता है वो आरबीसी की काउंट हमारी बहुत बढ़ाता है। बताता है। अब अगर वो आरबीसी की काउंट बढ़ेगी, ऑब्वियस है कहीं ना कहीं हमारा जो है मसल में स्टिफनेस भी आती है। अगर हम हिंदी या पंजाबी में बोले तो हम जैसे बोलते हैं हाथ पैरों का सोना, वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे जैसे हमारा आरबीसी काउंट बढ़ता है ब्लड हमारा डेंस होता जाता है, और उस वजह से हमारे हाथ सोने लग जाते हैं। तो यहाँ पे लोग, जिन लोगों को जैसे आपने बोला बीपी का इशू नहीं आता, वो लोग यहाँ पे एस्पिरिन यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम्म। वो क्लीनर का काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये बात खास ध्यान रखनी है, अगर आपको हाँ। बीपी का इशू नहीं है, सिर्फ तभी, यस। नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ, एस्प्रिन की आपने बात की, तो एस्प्रिन का बड़े ना कंट्रोवर्शियल है जहां तक मैंने पढ़ा है, क्योंकि एंटी इंफ्लेमेटरी है, हम्म। तो इसे अगर ज्यादा यूज कर लो तो वो भी मसल ग्रोथ में काउंटर हो जाती है ना। सर कह नहीं सकते, क्योंकि एक्चुअली एस्पिरिन हर बंदा यूज नहीं करता, हम्म, ठीक है। अभी आप कोशिश देख लो, वो कहते हैं हाथ से कोई गल नहीं, रहने दो, कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा। लेकिन आप ये देखो ना बंदे का आरबीसी काउंट कितना बढ़ रहा है, हम्म। ठीक है। फिर जहाँ ये भी मिथ है आप स्टेरॉइड यूजर हो आपको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, ये भी एक मिथ है। आपको सर करना चाहिए, आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा बन रहा है। यस यस, करना आप चाहिए। स्टेरॉइड के एक बार टेस्ट तो कराओ, उसका एचपी 15 पे पहुंचा होता है, तो भैया हाथ नहीं सोएंगे तो और क्या होगा? सही बात। आपका हेमोग्लोबिन 15-16 पे जा रहा है, आपको तो दिक्कत है, शोल्डर जाम हो जाती है, स्टिफ हो जाता है, बॉडी स्टिफ होने लग जाती है। ऐसे सेम कंसेप्ट हमारा उसमें भी आता है, एनाड्रोल में भी, जिसको एंड्रोलिक बोलते हैं हम। हम्म। 50 mg की टैबलेट है, उसके अंदर भी सेम हमारा कंसेप्ट यही रहता है कि हमारा जो बैक है दैट गेट स्टिफ, दैट लगाते हुए हम लोगों को टाइटनेस फील होने लग जाती है। उसका रीजन ये है कि आपका आरबीसी काउंट बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आपकी बॉडी के अंदर। और देखो ये भी है ना सर कि चाहे आप जीएच लगा रहे हो चाहे आप टेस्टा लगा रहे हो, अगर आपका आरबीसी काउंट बढ़ गया, आपका ब्लड डेंस हो गया, देखो ब्लड तो डेंस हो गया, लेकिन आपके जो बॉडी पार्ट्स है, जैसे आपका हार्ट है, वो उतनी शेप का ही है, उतना ही है, नहीं है। वो बढ़ने नहीं वाला जल्दी, वो बढ़ेगा जीएच से बढ़ेगा, हाई डोजेज पे, ठीक है। अब ब्लड पंप करने के लिए उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, वो राइट। ब्लड को ज्यादा जोर लगाएगा, हमारा ब्लड डेंस हो चुका है, ज्यादा जोर ब्लड पे लगेगा, वो और ज्यादा लगेगा, धीरे धीरे क्या होता रहेगा कि हमारा हार्ट अटैक, कार्डियक अटैक, वही हम जो लोग आजकल हाँ। मोस्टली जो हो रहा है, वही है सर, नॉलेज की बात है। अगर ये छोटी छोटी चीजें सबको पता हो तो क्या ही बात है। सर गाइनो एक की बार ना एक बात आपको, गाइनो की बात अब रहेगी। आपने बोला कि आपने मेडिसिन से गाइनो को रिवर्स किया है ना। राइट राइट। अभी रिसेंटली मेरे ट्रेनिंग में ही है, उस बंदे को पहले किसी और से कोचिंग ले रहा था, तो उसने कंपटीशन वगैरह भी खेला, उसका गाइनो इतना बढ़ गया था सर। मैंने पहले ट्राई किया 1-1.5 महीना मेडिसिन से जितना हो सकता था, ठीक है, सारे प्रोटोकॉल्स लगा के, बट अभी उसका नहीं गया। फिर लास्ट वही है, मैंने उसको रेकमेंड कर दिया कि भैया इसकी सर्जरी करवा ले।
तो आपका आई थिंक मेरा ये मानना है कि 90% केसेस में अगर गाइनो फुल ग्रोन बन गया तो रिवर्स नहीं होता, बट आपने मुझे ऐसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि आपने रिवर्स किया। मेरा एक एक्सपीरियंस और भी है। हाँ बंदे ने सर्जरी करा के मेमोरी ग्लैंड निकलवा दिया, गायनो दोबारा हो गया। अच्छा, हाँ ये तो मुझे पता है कि दोबारा भी हो सकता है। दोबारा हो गया। अब वहां पे समझने वाली बात ये है कि अगर ये दोबारा होगा, ठीक है, तो इसका कोई तरीका तो होगा ना इसको बंद करने का भी। अब मान लो बंदा एस्ट्रोजन पे वर्क करता जा रहा है, बड़ा प्रोलैक्टिन हुआ है, प्रोजेस्टेरॉन भी है एक। प्रोजेस्टेरॉन भी है, बिल्कुल। मतलब बात यही पे आ जाती है, फीमेल हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, रीजन नहीं ढूंढा जा रहा। मैं कहता हूँ कि आपने चलो ठीक है एनाबॉलिक्स बहुत प्रॉपर में लिए हैं, नहीं आपके एनाबॉलिक्स आपने ज्यादा या कम किए हैं, लेकिन आपकी डाइट गंदी है। अब आजकल के बच्चे देखो, दे आर मतलब मेरे पास एक क्लाइंट आया, वो बच्चा था, ही वाज मोर देन 100 केजीज। और सर हमारी ऐसे बॉडी हार्ड है ना, बच्चों की बॉडी हार्ड होनी चाहिए। वो ऐसे था लाइक, मतलब हाथ ऐसे लगाओ तो ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब मैंने बहुत ढीला छोड़ा हुआ है हाथ, तो पूरी बॉडी ऐसी है, मतलब इतनी सॉफ्ट बॉडी। तो इनको क्या होगा, इनको आगे जाके वही होगा, गायनो ही होगा, और क्या होगा, 100% होगा। सही बात है। क्योंकि इनको आप जितना मर्जी समझा लो कि आप फास्ट फूड मत खाओ, कहीं ना कहीं हमारी 90% प्रॉब्लम्स का हल है हमारी डाइट, डाइट न्यूट्रिशन सर। न्यूट्रिशन। और अभी ऐसे आजकल आप देख रहे हो कि आप किसी की भी कमेंट सेक्शन में चले जाओ, जिसकी भी एक अच्छी फिजिक है, इनफैक्ट अभी मेरी भी फिजिक थोड़ी और मैच्योर हो रही है, तो वही कमेंट आना स्टार्ट हो जाएंगे, इंजेक्शन के और स्टेरॉइड्स। अरे सर भाई। आप इनकी बात कर रहे हो ना, मैं यहाँ हमारी सोसाइटी में एक जिम था, मैं वहाँ पे ट्रेनिंग करता था, एंड आई वाज इन प्रेप। तो प्रेप के आई थिंक लास्ट मंथ चल रहा था, तो मैं सुबह कार्डियो करने जाता था, शाम को ट्रेनिंग होती थी। वहाँ पे 2 किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आते, उनका हॉस्पिटल है यहाँ पे किडनी का, ठीक है। एंड आई वाज टॉकिंग विद अ क्लाइंट ऑफ माइन कि आप 3 गुना तक भी अपनी प्रोटीन ले सकते हो एज पर बॉडी वेट, क्योंकि मैं उस टाइम पे 72 केजी था और मेरी प्रोटीन इंटेक था 380 डेली, 380 ग्राम्स। और मुझे उन्होंने बोला कि आपकी किडनी खराब हो जाएगी, यू कांट टेक मोर देन 1.6 ग्राम ऑफ प्रोटीन एज पर योर बॉडी वेट। मैंने कहा मैम ये जो थ्योरी की आप बात कर रहे हो, इट हैज एक्सपायर्ड इन 1996, yes, हाँ, ठीक है। और जिस थ्योरी की मैं बात कर रहा हूँ, ये उस टाइम की रिसेंट थ्योरी थी। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनियोस्टा ने 4 दिन पहले ये थ्योरी दिखाई थी। चलो मेरे कोच ने पहले ही बोल दिया था कि हम यहाँ तक जाएंगे, तो फिर उन्होंने मुझे स्पेशली वो शेयर भी किया था। पबमेड का पेपर था एक, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि यू कैन टेक टिल 4 ग्राम्स और 5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, कि नुकसान कोई नहीं है। हाँ, ज्यादा का फायदा कोई नहीं है, लेकिन नुकसान भी कोई नहीं है। कोई नहीं है। यस, तो ये लोग जो बोलते हैं कि किडनी से इफेक्ट हो गया या ये हो गया, इट इज नथिंग टू डू विद दैट। सही बात है सर, एग्जैक्टली। सो वही बोल रहा हूँ, सबको स्टेरॉइड यूज करने। अभी हम अब जितनी पॉडकास्ट रहेगी उसमें यही हम मतलब मोस्टली यही बताएंगे कि नॉलेज तो देंगे, लेकिन साथ में ये भी बोलेंगे भैया अगर किसी को डाइट लगता है कि डाइट ना करे और ये सब ले ले तो कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, ठीक है। सर 80% लोगों को लगता है। हाँ लगता है, और खासकर आजकल की यूथ बहुत डेंजरस है, मतलब बदतमीज यूथ है, और इनको बस मतलब वही है सर, गलती ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भी है, वो सच नहीं बताते, सच नहीं बताते। ये होना चाहिए ना, एक एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि अगर आप डाइटिशियन हो या आप एक कोच हो, तो कोई एक डिग्री होनी जरूरी होनी चाहिए, कि जो जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं ना, DR लिख रहा है। अभी मैंने कहा, ये मेरे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में आप चेक करो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो DT लिखते हैं, डाइटिशियन। डाइटिशियन, यस यस। एक मेरा फ्रेंड है डाइटिशियन, गुरकीरत है, अच्छा है, ठीक है, नो डाउट इन दैट। पहले वेज नॉन वेज चलो जैसे भी चलता है, मतलब कि वो गलत चीज नहीं बताता। उसकी कमेंट सेक्शन में एक बंदे ने आके कमेंट किया, उसने क्रेटीन के ऊपर पोस्ट डाली थी कि क्रेटीन जो है दैट इज हार्मफुल फॉर योर किडनीज। तो उसका ये रात आई थिंक 11:30 की बात है, उसने मुझे 11:30 बजे मैसेज कर रहा है कि भाई 5 मिनट के लिए ना इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कि बंदा मेरी रील बना रहा है। तो मैं गया वहां पे, जो दूसरा बंदा था वो भी मुझे जानता था, तो मैंने वहां पे कमेंट किया, मैंने कहा यार जॉर्ज फराह ने इस बात को प्रूव किया है, ठीक है, कि जॉर्ज फराह कह रहा है कि आप क्रेटीन यूज कर सकते हो। सर जॉर्ज फराह विक्की सिंह का कोच है, जॉर्ज जी। फराह ने बहुत सारी मतलब कि ऑलरेडी एथलीट्स किए, वो ही इज डबल PhD, हम्म, ही इज अ डबल डॉक्टरेट डिग्री। और वो बंदे ने आगे से कमेंट किया है, उसके बाद हमने कमेंट करना बंद कर दिया, कहता जॉर्ज फराह इज ए फूल, ही नोज नथिंग अबाउट न्यूट्रिशन। मतलब अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कॉन्फिडेंस। यू आर टेलिंग समवन जो मतलब कि आई थिंक जिसके हम आसपास भी नहीं है, ठीक है, हाँ आप उसका बता रहे हो। तो मतलब आप यूथ की बात कर रहे हो, यहाँ पे ऐसे लोग हैं
जो नहीं मानते बात को, नहीं मानते सर। हमारे क्लाइंट्स ही ऐसे हैं। आप उनको कम डोजेज दोगे, वो बोलेंगे सर वो ज्यादा डोजेज लगा रहा है, मैं लगा लूं। शायद तो यहाँ तभी पे चल रहे हैं। हाँ, ये बात मैं इस पॉडकास्ट में क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता कि आप ज्यादा डोजेज लोगे तो आपको रिजल्ट ज्यादा आ जाएंगे। आप मेरी बात नहीं मान रहे, आप मोहित सर की मान लो, मोहित सर की नहीं मान रहे तो गूगल कर लो। गूगल कर लो सर। इनफैक्ट मैं कहता हूँ डोसेजेस कम रखो, उसमें निकालो जितना निकाल सकते हो, ठीक है। अपने बाकी चीजों को ठीक करो, डाइट ठीक करो, ताकि बॉडी को स्ट्रेस भी कम पड़े अंदर से। आप हेल्दी रहोगे तो लंबा साइकिल कर पाओगे, तो गेन्स भी आएंगे। एक यहाँ पे ना और बात यहाँ पे छेड़ता हूं मैं कि पीसीटी, उससे पहले बात करते हैं कि टेस्टा जब हम लगाते हैं, लोगों के ना दिमाग में ये रहता है कि भाई मैं टेस्टा लगाऊंगा मेरी सेक्स ड्राइव मर जाएगी। हाँ, ये तो बहुत बड़ा मिथ हाँ, है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सबसे पहली बात, जब आप टेस्टा एक्सोजेनसली बाहर से दे रहे हो ना, तो आपकी टेस्ट ड्राइव सॉरी सेक्स ड्राइव बहुत हाई रहती है बहुत उस हाई टाइम है, पे, बहुत हाई। ड्यूरिंग साइकिल पे ना। तो हाँ, और कम भी तब होती है, लिबिडो तब काम करना बंद करता है जब आप एकदम से बंद कर दिया आपने। तभी बोला जाता है कि जब आप साइकिल बंद करने जा रहे हो तो आपका एस्टर छोटा होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ लोग अब ये बोलेंगे कि सर अभी आप दोनों बोल रहे थे कि एस्टर का कोई लेना देना नहीं बॉडी को। भाई एस्टर का बॉडी को लेना देना नहीं है, लेकिन हाफ लाइफ का लेना देना है। यस। जो एनेंथ्रेट आप यूज कर रहे हो टेस्ट ई, उसकी 5 से 8 दिन की हाफ लाइफ है। और जो आप प्रोपिनेट यूज कर रहे हो उसकी 14 घंटे की हाफ लाइफ। यस। ठीक है, तो उस हिसाब से आपकी बॉडी भी आपको ये टाइम देती है। और जैसे सर ने बोला कि कोई कोच आपको बोल रहा है कि आपने HCG लगा लिया, 3 लगा लिए, 4 लगा लिए, या मैंने खुद एक्सपीरियंस किए लड़के जो एक HCG पूरा एक बार में 5,000 का लगा रहे हैं। तो वो तो बहुत गलत बात है। वो सबसे बड़ी बेवकूफी है। मैंने बड़ा एक अच्छा एग्जांपल दिया था अपनी वीडियो के अंदर कि अगर एक बंदा, सारे ऐसे ही करते हैं, हाँ, पुराने कोच। 99% ऐसे ही करता है। हाँ। और इसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात और बताता हूँ। जो लोग नॉल्वाडेक्स यूज कर रहे हैं ना ड्यूरिंग योर पीसीटी, वो भी अपनी बेवकूफी कर रहे हैं, क्योंकि नॉल्वाडेक्स के साथ आपके जो IGF लेवल्स हैं वो ड्रॉप कर जाते हैं 40%। सर इस पे ना हम एक टॉपिक जरूर रखेंगे नॉर्वाडेक्स पे, जो आईजीएफ वाला टॉपिक है, ठीक है। ये पीसीटी पे पूछेंगे सर। हाँ, इस पे एक टॉपिक जरूर रखेंगे, डेफिनेटली रखेंगे। ये जो गलतियां करते हैं पीसीटी के लोग बहुत करते हैं, आपने बिल्कुल सही बात बोली। और जो नॉर्वाडेक्स वाली बात बोली सर, ये मैं सोच ही रहा था बात करूं, बट आई थिंक ये और टॉपिक में करेंगे कवर तो ज्यादा बढ़िया रहेगा ना। हाँ, ये जो हमारा टेस्टा की आप पीसीटी करते हो ना, इसके बारे में सर एक स्पेशल टॉपिक अरेंज करेंगे, बिल्कुल। उसके बारे में बताएंगे। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखो कि आप पीसीटी किसी से भी कर रहे हो, किसी का भी प्रोटोकॉल आपके पास है, अगर आपका कोच आपको बोल रहा है आप HCG 2,000 या 5,000 इकट्ठा लगा लो, तो भाई वो पीसीटी मत करो। सिर्फ और सिर्फ आप अपना नुकसान करोगे। नुकसान वो होगा। कैसे होगे वो हम अगले पॉडकास्ट में बताएंगे। पर अभी अभी के लिए ये बात ध्यान में रखो कि आप साइकिल ऑफ कर रहे हो, और अगर आपने अगला साइकिल अगले 6-7 महीने नहीं करना तो पीसीटी तभी जरूरी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो कि आज मेरा साइकिल खत्म हुआ है और कल मैं पीसीटी करूंगा और 15 दिन की पीसीटी करूंगा, उसके बाद मैं फिर साइकिल शुरू करूंगा, तो आप सिर्फ अपने ऑर्गन्स डैमेज कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल सर। और HCG का तो ऐसा भी है ना कि काफी सारे लोग अब ड्यूरिंग साइकिल भी, अब इसकी रिसर्च आ, ठीक है, तो करेंगे बात, हम इसके बारे में करेंगे। एक लंबा टॉपिक है ना, तो कोई इशू नहीं है उसमें। बाकी कमेंट्स में जो लोग वरुण सर के वीडियो देख रहे हैं, आप भी कमेंट्स करो। जो मेरी वीडियो देखेंगे मेरे चैनल पे, वो भी कमेंट्स करो। ज्यादा सर कमेंट्स आएंगे तो हम और ज्यादा उस पे टॉपिक पे वीडियोस बना पाएंगे, है ना। कोई भी क्वेरीज है वो डीएम भी कर सकता है डायरेक्टली, ईमेल आईडीज भी मैं मेंशन कर दूंगा, आप उन पे भी डायरेक्टली कर सकते हो। आपको हम इसके कोई चार्ज, हाँ हमारी कंसल्टेशन के चार्जेस हैं, लेकिन वो तो वीडियो के सर नीचे अगर आप कुछ पूछ रहे हो तो वो हमारा राइट है कि हमें रिप्लाई करना जरूरी है। बिल्कुल सर। तो दिस वाज ऑल दिस पॉडकास्ट। थैंक यू मोहित सर, आपने टाइम निकाला क्योंकि थैंक यू आजकल सो, बिजी दोनों थैंक ही। यू, ऑनर। तो मिलते हैं सर जल्दी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है ओके सर। सर, थैंक टेक केयर। ओके।